ये कोई ये ना समझे कि पंजोता साहब को मारा पीटा गया, उनको अंडर अरेस्ट रखा, उनके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी की। आज सोच ले वो तमाम लोग जो समझते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हर वो शख्स जो सही बात करता है उसके साथ ऐसा ही होगा। कल मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो। फॉर गॉड सेक मैं हर वकील को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपनी सफ़ों को दुरुस्त करें, आप अपने सिस्टम को दुरुस्त करें। एक काला कोट जो है, जो वकालत करता है, उसका खालिस्तन काम वकालत करना है। उसके साथ अगर आज ये बिहेवियर हुआ है तो प्लीज़ कल कोई भी हो सकता है। अभी तो माशाल्लाह 3 महीने के लिए वैसे ही उन्हें इख्तियार मिल गया है कि वो पूछेगा ही कोई नहीं। अब तो ये पूछ लिया और अदालत में कई छोटी मोटी रिक्वेस्ट हुई, जज साहब ने भी अपनी कोई चने फेस सेविंग के लिए कहा, तो आज वो बरामद हो गए, आ गए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इसके लिए जुडिशल कमीशन होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ये बाकायदा इस पर रिजॉल्व करे कि पंजोता साहब के लिए इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और इसका वेरीफाई होना चाहिए, वो क्या हुआ, क्यों हुआ, कहाँ है, सारे हालात वेरीफाई होने चाहिए। अगली बात मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस हाउस से, हमें रिजॉल्व करना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर ये वाहिद मिसाल होगी, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अलावा कहीं ऐसा हो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो और वो मिनटों सेकंड्सों में पास हो जाए। पूरी दुनिया में ऐसा कोई कहीं पार्लियामेंट नहीं है, कोई ऐसी, यार ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी ऐसे नहीं करती। हम क्या कर रहे हैं? और जो लोग कर रहे हैं उनको याद होना चाहिए, आज से 1-1.5 माह पहले लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का इशू था, तो जनाब मोहतरम मंसूर अली शाह ने कहा था एनी ऑफ 3 कर दे, और उसी एनी ऑफ 3 के वो खुद विक्टिम हुए हैं। और ये लोग याद रखें, कल आप भी ऐसे गायब होंगे। ये लोग ज़हन में रखें, कल आपके साथ भी ऐसा होगा। लेकिन आपने तो वैसे ही सोच लिया है, आपने हुकूमत तो करनी नहीं है, आप हुकूमत वाले तो हो ही नहीं हैं, आपका हुकूमत का तो काम है ही नहीं है। आपने सिर्फ प्रोटोकॉल एंजॉय करना है, आपका ये कोई काम नहीं है लोगों के हकूक़ क्या हैं, आपका कोई काम नहीं है मेरे किसी एक गरीब आदमी के साथ क्या होता है, आपका भाई कोई काम नहीं है, आप छोड़ चुके हो। और जब लोगों के हकूक़ नहीं है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है आज, कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन की, कोई आर्टिकल मुझे बता दें जो एप्लीकेबल है। अब रही बात मेरे मोहतरम जज साहिबान की, मेरा एक आज आके ये इंस्टीट्यूशन बचा था, तो रखा ये कि हम जिसको रखेंगे वो रहेगा, जिसको चाहेंगे निकाल देंगे, वो भी प्रोविजन डाल ली ताकि कोई बोले ना, खामोश रहे। तो ये पूरे मुल्क के साथ हो चुका है। बात ये है कि जो कुछ हो रहा है ये पूरे पाकिस्तान में इस अंदाज से हो रहा है कि जैसे कोई अपने घर के अंदर उसका बाप का एक बेटा भी है, उसको भी हक होता है कि बाप के सामने बात कर ले कि ये आपने कहा है मैं कर सकूं। तो ये माँ जैसी कहाँ गई स्टेट? ये कहाँ गई कि माँ है? ये माँ नहीं रही, अब ये माँ का रोल नहीं रहा। हम यहाँ अपने अपने एजेंडे पे हैं सॉरी, अपना खा लो, अपना पी लो, अपना प्रोटोकॉल एंजॉय कर लो, और जितने लोग मिल सकते हैं उनको एडप्ट कर लो और उनको बनाते जाओ जज। अगर पता लगा कि जज इकट्ठे बात करना चाहते हैं तो जज पूरे कर लो ताकि कोई जज भी बात ना कर सके। तो सर
एवरीथिंग हैज बीन पैक्ड अप, बट रेस्ट बी श्योर, मैं आपसे वादा करता हूं अगर अकेली आवाज भी हुई तो हम इंशाअल्लाह ताला मैं आगे बढ़ूंगा। ये पाकिस्तान बार काउंसिल में होता है कि ये अमेंडमेंट आई, ओके जी कर ली कर ली कर ली कर ली, और यही हमारे मुल्क का खाना खराब हो गया है। इसी तरह टोटल अमेंडमेंट्स ऐसी हुई है, कर ली अमेंडमेंट्स होगी, ना कॉन्स्टिट्यूशन, ना कानून, ना रूल ऑफ लॉ, ना लोगों के हकूक, कुछ नहीं बचा। लेकिन सर ये बार एसोसिएशन, मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूं कि ये बार एसोसिएशन जिसका तल्लुक काले कोर्ट से है, ये आगे बढ़ेगी, हम आगे बढ़ेंगे, इसके लिए काम करेंगे। आपने मारना है मार दो, आपने ज़िबा करना है कर दो, आपने अरेस्ट करना है तो कर दो, हम पीछे नहीं बैठेंगे।